के विचार के और मन में ये धार के नाम जप कर जीवन सफल करें। सुनो, विचारो और अमल करो। जब तक इंसान सुनता नहीं, अमल क्या खा करेगा? और जब तक अमल नहीं करता, फायदा कैसे होगा? आप ये सुन लें, घी में, मक्खन में, बादामों में, चनों में ताकत होती है। सुन लिया पर उनको लेके नहीं आए, तो क्या सुनने से आपको वो ताकत मिल गई? नहीं मिली। ठीक है, आपने सुना, विचारा, मतलब ले आए। अब बात रहेगी अमल करने की। अब सामने रख लो बादाम, घी, दूध और उनको माथा टेकते रहो, धोख मारते रहो। क्या आपके शरीर में ताकत आ जाएगी? क्या आपके शरीर को शक्ति मिलेगी? नहीं मिलती। क्योंकि अमल जब तक खाते नहीं, मानते नहीं, तो कैसे फायदा होगा? अब उसे खा लेंगे, स्वाद का भी पता चलता है और ताकत भी आ जाती है। तो उसी तरह सत्संग है, सुनो, विचारो और अमल करो। बात कहते हैं, उसको सुनो, मानो तो फायदा है। अगर मनमते चलना है तो फिर आने वाले भयानक कर्मों का सामना आपको करना होगा। वो भयानक कर्म पता नहीं किस आड़ में कहां छुपे बैठे हैं। जन्मों जन्मों के भयानक कर्म। 84 लाख शरीर हैं। अगर एक एक कर्म भी माने तो 84 लाख संचित कर्म है। पर हर शरीर का एक कर्म नहीं है। जितना शरीर पावरफुल, उतने ही काल महाकाल उनसे भयानक कर्म करवाता है। और वो कर्म, जैसे पेड़ पौधे, हाथी, शेर, चीता, तो वो कर्म वो शरीर नहीं उठा सकते। कर सकते हैं लेकिन उठा नहीं सकते। इसलिए वो कर्म आत्मा के खाते में जुड़ते जाते हैं। मनुष्य शरीर ऐसा सक्षम शरीर है, ऐसा पावरफुल शरीर है, शक्तिशाली शरीर है, जो किसी भी तरह के कर्म को उठाने में सक्षम है, ताकत रखता है कि वो कैसे भी भयानक कर्म को उठा सकता है। तो वो सारे संचित कर्म काल इस शरीर पे डाल देता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर इतना सक्षम है, इतना सक्षम है कि ये प्रभु का नाम लेके, अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेके इस मृत्युलोक में मालिक को साक्षात प्रकट कर सकता है। उसके नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकता है, और जिससे जन्मों जन्मों के पाप कर्म चुटकियों में जल के राख हो जाते हैं। जब भी नूरी स्वरूप के दर्शन हुए तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। जैसे गुरु मंत्र लिया, इस शरीर में जो आपने पाप कर्म किए वो उसी दौरान कट जाया करते हैं। और जैसे जैसे आप सुमरण करते गए, जन्मों जन्मों के पाप कर्म वन बाई वन कटते चले जाते हैं। कर्मों का दायरा बड़ा ही जबरदस्त है। तो वो संचित कर्म आपके साथ जुड़े हुए हैं। कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, पर आपको फल नहीं मिलता। कई बार आप अपनी खुशियों के लिए बहुत से कर्म अच्छे करते हैं, लेकिन खुशियां नहीं मिल पाती। कई बार बहुत बढ़िया कर्म करते हैं, कोई शाबाशी नहीं मिलती। इन सब का कारण है संचित कर्म। आपने इस शरीर में कोई गलत कर्म नहीं किया,
कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी को बुरा नहीं कहा, फिर भी आप दुखी हैं, फिर भी आपकी मेहनत सफल नहीं होती, तो उसका कारण एक ही होता है कि आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म आपके आड़े आ रहे हैं, आपके रास्ते में आ रहे हैं। उनको काटने के लिए आपने क्या किया ये बताइए। कहते जी बड़ा पुण्य किया, बड़ा लोगों का भला किया, सबके अच्छे के लिए सोचते रहे, प्रार्थना की। पुण्य करने से, अच्छा सोच लेने से पाप कर्म कटते नहीं, आने वाले टाइम में आपके अच्छे कर्म बन जाते हैं। पाप कर्म काटने का, चाहे वो देवी देवता हैं, देव महादेव हैं या इंसान हैं, एकमात्र उपाय प्रभु का सुमरन है, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद है। उसकी याद के बिना संचित कर्म नहीं करते, मन कभी नहीं रुकता। बहुत चंचल है आदमी का मन, तो ये बात का बतंगड़ बना लेता है, राई का पहाड़ बना लेता है। कब ये आसमान में चला जाए कुछ पता नहीं, और कब पताल में घुसा दे कुछ पता नहीं। बहुत लोग अपने जीवन बर्बाद कर लेते हैं मन के पीछे चल के, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मन सब्ज बाग दिखाता है। एक सत्संगी की बात उदाहरण के तौर पे आपको सुनाते हैं। कहता गुरुजी मैं जब इंडिया में रहता था यूं लगता था फॉरेन में जाके तो मैं उड़ने लगूंगा। कहता अच्छी भली जमीन थी, बढ़िया खेती बाड़ी करते थे, अपनी नींद सोते थे, अपनी जागते थे। कहता ना जी ये रट गया, जाऊंगा ही जाऊंगा, पता नहीं मैं क्या कर दूंगा जाके, होता है मन में। कहता गुरुजी मेरा नाम मत बताना। किया क्या, वहां गया और लोगों की टट्टियां साफ करता हूं, सीवरेज। नौकरी नहीं मिली, वहां कोई नौकर नहीं मिलता, खुद खाना बनाता या लेना कहीं से खरीद के खाना, फ्रिजों में 7-7 दिन का बासा खाना खाना। कहता ये नियति सी बन गई है। कहता फिर याद आती है वो खुली आबो हवा, वो आजादी, सब कुछ छिन गया। तो ये मन के कारनामे हैं। एक पुराने टाइम में गाना आया करता था, ना जा बर मैनू लेक जाणगे नाले, कि ये जो कर्म है ना ये साथ ही जाते हैं, यहां मर्जी घूमते रहो। ये नहीं है कि वहां आपके लिए आओ जी बेड पे बैठो जी, स्प्रिंग लगे हुए हैं आपकी मसाज करते हैं आ जाओ, ऐसा नहीं है। यहां तो फिर भी माँ बाप का साया, अपनापन होता है। जब आदमी ज्यादा ही करता है तो कई बार वहां हार्ड वर्क करने पड़ते हैं, छक्के छूट जाते हैं, ना इधर आने का ना उधर रहने का, ऐसा लोगों ने बताया। हम तो मन की एक छोटी सी बात बताते हैं, इसको कुछ भी मिल जाए ये शांत नहीं होता। कितनी खुशियां मिल जाएं, कितना नाम मिल जाए, ना जी इसके तो यहां अब खेतों में से आए हैं तो बात ख्याल में आ गई। कई बार पानी लगाते और पानी लगाते लगाते फावड़ा हिलने लगता, कहते यार इसके फाना ठोक दे गिल्ला करके। वो अच्छी तरह से एक दूसरे से फावड़ा लेके फाना ठोक देते, या कहीं ईंट पड़ी होती उससे ठोक देते। अब गिल्ला फाना एक बार चला गया फिर निकलता नहीं था, क्योंकि फूल जाता था। वैसे मन का फाना है, जब ये अड़ जाता है ना फिर फूलता है और फिर निकलता नहीं, आदमी को बर्बाद करके छोड़ता है। तो मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भवजल में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। ऐसा है मन, इसके कहने से ना चलो, ये गुरु से बेमुख दूर करवा देता है। भवसल में दुनियादारी में बुरा हाल करवा देता है। मन बड़ी जालिम ताकत है, बहुत ही जालिम ताकत। परम पिता परमात्मा सदगुरु मौला अल्लाह राम से जो प्यार मोहब्बत करते हैं, जो उसके राह पे चला करते हैं, उनके इरादे बुलंद होते हैं, उनके दिलो दिमाग में
सदगुरु मौला समाये होते हैं। मालिक की राह पे चलना कोई आसान काम नहीं, लेकिन असंभव नहीं है। चलते हैं मालिक के प्यारे, चलते हैं जिन पे रहमो करम है मालिक का, चलते हैं जो नफ़्स शैतान से यानी मन जालिम से लड़ते हैं, चलते हैं जो सदगुरु के वचनों पे 100% अमल करते हैं। और जो चलते हैं वो खुद तो क्या, उनके बाल बच्चे तो क्या, उनकी वो कुलें जो गुजर गई और वो कुलें जो भी इस दुनिया में नहीं आई, उनकी वजह से ही उन सब का उद्धार हो जाता है। सेवा जिसके भाग्य में मिल जाती है, तन से, मन से, धन से, जो सेवा करते हैं वो सेवा कभी भी खत्म नहीं होती, यानी की गई सेवा कभी बर्बाद नहीं होती, उसका फल 100% मिलता ही मिलता है। आदमी का मन बड़ा जालिम है, मनमते लोग बड़े जालिम है, काल तो महाजालिम है। इंसान को भरमाता है, इंसान को भटकाता है, कभी काम वासना विषय विकार के ख्याल देता है, कभी क्रोध के घोड़े पे सवार कर देता है, कभी लोभ लालच के जाल में फंसा लेता है, कभी मोह ममता की जंजीरों में उलझा देता है, और कभी अहंकार के पहाड़ पे चढ़ा देता है। ये मन का काम है। मन से लड़ना कलयुग में भक्ति है। कैसे लड़ा जाए मन से, उसको रोकने के तरीके हैं। एक तो सेवा करो, दूसरा घंटा सुबह शाम सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगते रहो। कभी विचार आ भी जाए टेंशन ना लो, उन विचारों पे अमल ना करो। बस आपको कुछ नहीं कर सकता काल, मन आपको कुछ नहीं कर सकता। जब आप मन के लोभ लालच में आके बुरे कर्म करने लग जाते हैं, मन के लोभ लालच में आके बुरी तरह फंस जाते हैं, तो आप गिर जाते हैं भक्ति से, गिर जाते हैं मालिक के प्यार से। मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे अनुसार कभी ना चलो। पीर फकीर कहते हैं उनको सुनो, अमल करो, यकीनन आपका बेड़ा पार होगा और मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार बरसेगी। तो अंदर की बुराइयां दूर करनी है, अंदर के बुरे विचारों को रोकना है। बस सुमन कीजिए, सेवा कीजिए, सबका भला मांगिए। छोटी छोटी बातों के लिए उलझो मत। आदमी अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारता है जब जरा जरा सी बात के लिए झगड़े शुरू कर देता है, टोंट कसता है, एक दूसरे को बुरा कहता है। वो खुद बुरा होता है, उसकी भक्ति कट जाती है, मालिक की निगाहों से दूर हो जाता है। जो जितने चतुर चालाक बन के बुरे कर्म करते हैं, यानी किसी को पता नहीं चलने देना, किसी को महसूस नहीं होने देना, उनके परिवारों में उनके अंदर ऐसी कमियां आती हैं जिसकी वजह से वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए उस मालिक को खिलौना ना समझो, वो सब जानता है। आप कब क्या, कहाँ क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, उसको पहले से मालूम है। कई कहते जब भगवान को मालूम होता है वो रोकता क्यों नहीं, रोकता है। जो मालिक का प्यार करने वाले हैं, मालिक का नाम जपने वाले हैं, उनके अंदर आवाज जरूर आती है कि तू गलत रास्ते पे चल पड़ा, तेरा रास्ता बदल गया है, अब तू बुरे कर्म करने शुरू कर रहा है, मनमते चल रहा है, गुरुमता तेरा खत्म हो गया है। लेकिन मन अहंकारी इतना दबा देता है, अरे छोड़, गुरुमते चल के कौन सा तुझे हीरे मोती मिल गए, गुरुमते चल के कौन सा तुझे जायदाद मिल गई, चल तू अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे। फिर अपने हिसाब से कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है, तब कुरलाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए संत पीर फकीर जो बताते हैं कि अल्लाह मालिक की आवाज तो आती है कि बुरा कर्म मत कर, मनमते मत चल। एक बार की बात है, परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर के पास कोई सत्संगी आए और हम भी आए थे। हमें पूरा ख्याल में नहीं आए थे या नहीं, लेकिन याद आता है कि हम आए हुए थे। तो
उस किसी सज्जन ने आके पूछा पिताजी ये मैं घर बना रहा हूं वैसी लाइन ने से खींच के, तो मैं जंगला इधर रखूं या उधर रखूं। अब पास खड़े जिम्मेवार थे, वो हंसने लगे, कहते यार ये भी कोई पूछने वाली बात है, तेरी मर्जी, जिधर मर्जी जंगला रख ले। परम पिताजी मुस्कुराए। सत्संगी कहने लगा नहीं मैं तो पिताजी से पूछूंगा। तो बेपरवाह जी ने फरमाया गुरसिख की भावना होती है, जो जंगला भी पूछ के रखते हैं उनके मकानों की रक्षा भी फिर मालिक ही किया करते हैं। सो ये तो एक उदाहरण है। कहने का मतलब जो गुरुमुखता की राह पे चल पड़े तो फिर दुनिया के तानों से या दुनिया की बातों से उलझना क्या, किसी से लड़ना क्या। आप अपने रास्ते पे चलते जाइए, अपने आप रक्षा संभाल सतगुरु मौला करेंगे। ਧੰਨ सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु जी दी प्यारी संगत नूं निवेदन किया जाता है कि हर रोज सत्संग सुनने के लिए साडे चैनल डेरा सच्चा सौदा नूं सबसक्राइब कर लेना जी।